नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। देव उठनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मंगलवार को मनाई जाएगी 12 नवंबर को। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भगत उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगी और इसका पारण आप 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में या पास के मंदिर में जाकर, अगर वो शिवालय है या दिवालय है, जो भी मंदिर आपके घर के पास हो वहाँ पर दीप दान करें, दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके लिए अपना नाम, अपना गोत्र, तिथि और जगह का नाम लेते हुए अपने गुरुदेव चरणों के में प्रणाम करते हुए इस व्रत का संकल्प लें। आप जिस तरह से ये व्रत रख रहे हैं, फलाहारी या एक समय आप नमक वाला भोजन करना चाहते हैं जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, वैसा ही संकल्प लें। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। इन 4 दिनों में, यानी कि 5 दिनों में, जो कि भीष्म पंचक व्रत के 5 दिन होते हैं, आप किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग में सात्विक चीज़ें हों और भगवान को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। अब सुनेंगे हम इस देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। दीपावली के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवा उठान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया, मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा ढलिया से ढक दिया जाता है तथा दीपक जलाया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं को भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहा जाता है: उठो देवा, बैठो देवा, आंगुड़िया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की ये शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस तरह से सामान्य कन्या का विवाह। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी विवाह कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें, ये शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा है, पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, तो इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत विधान क्या है, महत्व क्या है, कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य दायिनी और मुक्ति दायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु ना मिल सके, दिखाई ना दे सके, वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप, अनेकों अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडालों से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद,
जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से का संकल्प भी ले लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी तो आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इस व्रत को किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समान पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक बल के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर भी जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायन व्रत का फल मिलता है। हे देव ऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको 100 गांवों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवे, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि और महिमा का बारे में मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में नहाकर आएं। फिर भगवान की पूजा करें, कथा सुने, व्रत का नियम ग्रहण करें, भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण नित्य करते रहें। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेलपत्री से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, वे उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं, वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं।
और वे करोड़ गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। प्रबोधनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे, स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल तथा घी को छोड़ने वाले को दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वालों को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण यानी कि नमक त्यागने वाले को घी शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर चांदी अथवा स्वर्ण के पात्र में घी और बत्ती रखकर विष्णु भगत ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिक हो उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत करते हैं और उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कौड़ी हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है। व्रत करने वाले को तो बात ही क्या है, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी अनंत गुना फल मिलता है और गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जानेंगे क्यों होता है शालिग्राम व तुलसी का विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी यानी कि वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ बड़ा धर्मी था लेकिन उसकी पत्नी स्थित्व का पालन करती। यही कारण था कि वह बहुत ही बलवान था। देवता उसको हरा नहीं पा रहे थे तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी को छू लिया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और उसके ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद शिवजी ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर यानी कि शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार किया और कहा कि वे शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर रहेंगे और वृंदा तुलसी के रूप में एक पौधे के रूप में उन्हें छांव देगी। उनके भगत तुलसी से विवाह करके पुण्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए कार्तिक मास में इन एकादशियों में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आज भी तुलसी नेपाल की गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर है, जहां पर शालिग्राम मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी और कथा देव प्रबोधनी एकादशी के बारे में, जिसमें हम भगवान विष्णु को 4 महीने के शयन के बाद उन्हें जोग निद्रा से उठाने का एक प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, माता लक्ष्मी आप सब पर प्रसन्न हो, क्योंकि अगर हम माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ पूजन करते हैं तभी तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनके पतिदेव उनके साथ होते हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि पत्नी वहीं पर खुश होती है जहाँ पर उसके पति का आदर किया जाता है। तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना आज के दिन बिल्कुल न भूलें। माता तुलसी पर सुबह और शाम दीपदान अवश्य करें। आप चाहें तो आज के दिन माता तुलसी पर 365 बाती का दीपक भी जला सकते हैं। और आपको एक बार हम फिर से बता दें कि हरि प्रबोधनी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी का समय
11 नवंबर से शाम को 6:46 से ये तिथि शुरू हुई है और 12 नवंबर को ये तिथि 4:04 पर समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय तिथि के कारण ये व्रत 12 नवंबर को रखा जा रहा है और इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो रहा है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 15 नवंबर तक चलेगा और 16 नवंबर को इसका पारण किया जाएगा। अगर आप आज का व्रत रख रहे हैं तो कल व्रत का पारण करना चाहते हैं, यानी कि 13 नवंबर को व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो आप इस व्रत को सुबह सूर्य उदय से लेकर 8:40 तक इसका पारण कर सकते हैं। और अगर आप भीष्म पंचक व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण 16 नवंबर को सुबह सूर्योदय से लेकर 8:31 तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप चिरा चिड़िया की कहानी अवश्य सुनें। जिन लोगों के अपने मकान, अपने घर नहीं हैं, उनका ये कहानी सुनने पर इस दिन इस व्रत का पारण करते हुए जब हम ये कहानी सुनते हैं तो उनका घर जल्दी बनता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।